हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 का आज हिस्ट्री का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग मिला लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है आपका कितना सही हुआ है। दोस्तों मेरे पास जो है सेट कोड ए है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा भी सेट कोड है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी सेट कोड है इस लेके जे तक सबका क्वेश्चन लगभग सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबरिंग चेंज रहता है। तो आप आराम से मिला करके मिला लीजिएगा कि कितना आप जो है सही किए हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो सबसे पहले उपयोग किया गया था तांबा का। जिन्होंने कॉपर यानी तांबा मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सोतुघई नामक हड़प्पा स्थल जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अफगानिस्तान में। तो इन्होंने डी मारे हैं अफगानिस्तान, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से जो है गोदीबाड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये साक्ष्य मिले हैं लोथल में। ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मोसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? तो मेलुहा कहा गया है हड़प्पाई क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव से पात्रों से रूप में प्रयुक्त होते हैं कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में। तो ऑप्शन नंबर डी का वजह से उत्तर इनमें से दोनों, यानी ए और बी दोनों। तो अगला प्रश्न है कि एस.आर. राव द्वारा जो है लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था? तो इसका खुदाई का आरंभ हुआ था 1955 में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो कुल जो है 16 महाजनपद है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी 16 मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए मारे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय प्रत्युत्तर सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो उस टाइम थे जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, धम्म महामात का जो है अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है धम्म का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हरिसेन ने प्रयाग प्रस्ती अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? तो इसने प्रशंसा की है समुद्रगुप्त की। इन्होंने ऑप्शन नंबर भी मारे हैं समुद्रगुप्त, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र शतकर्णी का संबंध जो है किस राजवंश से था? तो इसका संबंध था सातवाहन से। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारे हैं सातवाहन, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, तमिल संगम साहित्य में बेल्लावर जो है किसे कहा जाता था? तो बेल्लावर कहा जाता था बड़े जमींदार को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शिल्प उत्पादकों और व्यापारिक संघ को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूप को मान्यता दी गई है? तो इस विवाह के 8 रूप को मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चीनी तीर्थयात्री हुएनसंग कब आया था? तो हुएनसंग भारत आया था कब? तो यह था 5वीं शताब्दी में। तो सॉरी यह आया था 7वीं, ये 600 कुछ में आया था। यानी जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 7वीं शताब्दी, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का संकलन जो है ये कब हुआ था? तो ऋग्वेद का संकलन हुआ था 1500 से जो है 1000 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसमें कुल जो होती है 400 के आसपास। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी है? तो यह है अवंती की। ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी मारे हैं 19 का, उसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कुषाण अपने शासक जो है अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो ये लगाते थे देवपुत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न, सुदर्शन झीलों का जीवनोद्धार करने वाले एक राजा शक राजा रुद्रदामन का जो है काल क्या था? तो इसका काल था सेकेंड यानी दूसरी शताब्दी। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है,
5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख किस रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का जो है वर्णन मिलता है और ये कहाँ मिला है? तो ये आपका मिला है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन भारत के जैन विद्वानों ने जो है किस भाषा में साहित्य लिखा है? तो प्राकृतिक, संस्कृत एंड तमिल, ये जगह इनमें से भी ऑल, इन ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ है? तो बुद्ध का जन्म हुआ है लुम्बिनी, नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने इसका ए मारे हैं उसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था राष्ट्रकूट के काल में। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए मारे हैं राष्ट्रकूट, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी मारे हैं ऋषभदेव, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अल बरूनी को कौन बंधक बनाकर जो है ख्वारिज में से गजनी ले गया था? तो इन्हें ले गया था सुल्तान महमूद। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि रिहला के लेखक कौन है? तो रिहला के लेखक हैं इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से आया था। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? फ्रांसिवा बर्नियर कौन था? तो ये था एक, क्या था ये चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी मारे हैं इनमें से सभी उसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा? तो इसे शिविर नगर कहा था बर्नियर ने। इन्होंने ऑप्शन नंबर भी मारे हैं बर्नियर, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जो है किस देवता की पूजा होती है? तो उसमें होती है कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, नैनार किस देवता की उपासना करते हैं थे? क्या क्वेश्चन है कि नैनार जो है किस देवता की उपासना करते थे? तो ये करते थे भगवान शिव की। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में जो है वीर से परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बासवनवा ने। इन्होंने ऑप्शन नंबर डी मारे हैं बासवनवा, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? तो अलवार संतों की रचना है नैलिला दीप प्रबंधनम। तो अगला प्रश्न है, फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो फारस से आने वाले मुसलमानों को कहा जाता था पारसीक। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली में। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन जो है किसने किया था? तो ये संकलन किसने किया था? ये क्या था? गुरु अर्जुन देव ने। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वीर से परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है? तो ये रचित है तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारे हैं तमिल, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? तो ये संकलित किए गए हैं बीजक में है, कबीर ग्रंथावली में भी है और आदि ग्रंथ साहिब में भी है। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी मारे हैं इनमें से सभी उसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो ये संकलित है बाबा फरीद की, रविदास की और कबीर की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता है? तो उसका जो राजवंश था पहला उसको कहते हैं संगम। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए संगम मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित शासक थे? तो ये शासक थे तुलुप वंश के। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी मारे उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राक्षस तंगड़ी का युद्ध जो है तालकोटा युद्ध भी कहा जाता है, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1565 में। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी मारे हैं 1565, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुआ था 1435 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है,
पुर्तगालियों से गोवा को जो है कब विजय प्राप्त की थी? पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त कब की थी? तो ये की थी 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विजयनगर की यात्रा करने वाले अफानासी निकितन किस देश का व्यापारी था? तो ये व्यापारी था रूस का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, महानम्मी डिब्बा क्या है? तो ये महानम्मी डिब्बा जो है एक विशालकाय मंच है। क्या है? ये विशालकाय मंच है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विजयनगर की मातृदेवी कौन थी? तो विजयनगर की मातृदेवी थी पंपा देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, पंपा देवी। तो अगला प्रश्न है, विजयनगर के कुदिरई चट्टी कौन थे? तो विजयनगर के कुदिरई चट्टी कौन थे? तो ये थे एक घोड़ों के व्यापारी, जिन्होंने घोड़ों के व्यापारी ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी है? तो ये लिखी है तेलुगु में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आईन अकबरी जो है किसने लिखा है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये लिखा है अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो वो करते थे रैयत, मुजरियान और आसमी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में जमींदार द्वारा जो है दस्तकों को जो है सेवाओं को बदलने जाने की नकदी की व्यवस्था को जो है क्या कहते थे? तो उसे कहा जाता है मनी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दान में दिया गया राजस्व अनुदान जो है यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सुरगल। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो ये उपजाए जाते हैं 17वीं सदी से। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी मारे हैं 17वीं सदी, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो ये रचना की थी हुमायूंनामा की। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा था? तो ये लिखा था तुर्की में। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश की संस्थापक कौन था? तो ये था बाबर। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं बाबर, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जित्तल किस धातु का बना सिक्का था? तो जित्तल किसका बना था? ये बना था तांबा का। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है तांबा। तो अगला प्रश्न है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने जो है किसे हराया था? तो अकबर ने हराया था हेमू को। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारे हैं हेमू, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम था लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आपने कितना सही किए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा। इससे आगे जो भी क्वेश्चन बच गया है, इससे आगे जो भी क्वेश्चन बच गया है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।